हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमें उम्मीद होगी कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे और घर पे एकदम बेहतरीन और एकदम शानदार तरीके से तैयारी करते होंगे। तो मैं आपको इस वीडियो में क्या बताऊंगा साथियों, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा क्लास 10th मैथ NCERT। साथियों अब हम देखिए चैप्टर कौन सा स्टार्ट करेंगे, बराबर वाला। आपके चैप्टर का क्या नाम है साथियों? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में हम लोग जाएंगे। और साथियों इससे पहले का जितना चैप्टर था आपका साथियों, हमने एकदम पूरा प्रॉपर तरीके से आप एक एक सवाल एकदम बेहतरीन एकदम शानदार तरीके से हमने सोल्व कर दिया। साथियों आप लोग जा कर के उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। आप जाइएगा साथियों जाइएगा प्लेलिस्ट में, और हमने पूरा वीडियो डाल दिया है साथियों प्लेलिस्ट में। अब आप वहां से जा करके पूरा वीडियो को देख लीजिएगा। और साथियों यदि आपको मैथ में 95% लाना है तो साथियों हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए। मैं आपको मैथ में 95% दिला दूंगा। और साथियों मैं जैसे कहूँगा वैसे आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी प्रॉपरली, तभी आपका आएगा साथियों मैथ में 95%। तो चलिए साथियों हम देखिए आपके देखिए चैप्टर 12 कौन सा साथियों? चैप्टर 12। और चैप्टर 12 का नाम क्या है साथियों? देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। हम इसके बारे में जानते हैं साथियों। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले इसमें साथियों आपका चलेगा बेसिक चीज़ें। हम पहले इसमें क्या करेंगे साथियों? बेसिक चीज़ें जान लेंगे। बेसिक चीज़ें हम लोग इसमें जानते हैं। तो चलिए साथियों मैं आप सभी को बेसिक चीज़ें बताता हूँ। देखिए आपके चैप्टर का क्या नाम है साथियों? आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए जैसे सबसे पहले साथियों हम आपको बताते हैं किसके बारे में। सबसे पहले हम लोग साथियों जानेंगे वर्ग के बारे में। वर्ग किसे कहते हैं? देखिए मैं यहाँ पे आपका बनाता हूँ साथियों, क्या बनाता हूँ? वर्ग बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ? देखिए यहाँ पे मैं आपको समझा के बना देता हूँ वर्ग। देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे किसके बारे में साथियों? वर्ग के बारे में। तो मैं यहाँ पे देखिए हेडिंग डाला वर्ग। क्या डाला साथियों? वर्ग। सबसे पहले देखिए साथियों हम लोग जानेंगे किसके बारे में? वर्ग के बारे में जानेंगे कि वर्ग होता क्या है। तो देखिए हमें यहाँ पे बनाते हैं सभी। देखिए हम बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे वर्ग बनाते हैं। क्या बनाते हैं सर? देखिए ये मैं यहाँ पे बनाता हूँ वर्ग। क्या बनाता हूँ? वर्ग। ये देखिए आप क्या साथियों? आपका ये वर्ग है। क्या है साथियों? आपका ये वर्ग है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, वर्ग में क्या होता है साथियों? चारों भुजा आपस में क्या होता है साथियों? बराबर होता है। क्या होता है साथियों? आपका बराबर होता है। देखिए ये भुजा, देखिए ये भुजा, ये भुजा, ये सारे भुजा क्या होते हैं साथियों? आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं साथियों? देखिए इस भुजा का नाम देते हैं क्या? ए। क्या नाम देते हैं? ए। क्या नाम देते हैं? ए। ये हो गया। आप देखिए साथियों अब आपके वर्ग में साथियों दो विकर्ण होता है। क्या होता है साथियों? आपका दो विकर्ण होता है। देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं? विकर्ण बना लेते हैं दो। देखिए एक विकर्ण ये हो गया और एक विकर्ण ये हो गया। आप देखिए साथियों इसमें जो कोण बनता है साथियों आपका 90 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का। कितने कितने डिग्री का बनता है साथियों? आपका 90 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो ये देखिए आप क्या हो गया? आप देखिए एक वर्ग में दो विकर्ण होते हैं। क्या होते हैं साथियों? आपका दो विकर्ण होता है। देखिए वर्ग में साथियों चारों भुजा क्या होता है? आपस में चारों भुजा क्या होता है साथियों? आपका बराबर होता है। क्या होता है साथियों? आपका बराबर होता है। तो देखिए साथियों हम सबसे पहले जानेंगे किसके बारे में जानेंगे साथियों? देखिए वर्ग का परिमाप। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे? सूत्र जानेंगे। देखिए पहला सूत्र वर्ग के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे वर्ग का परिमाप किसे कहते हैं। देखिए पहला सूत्र वर्ग का परिमाप। क्या जानेंगे? परिमाप। देखिए वर्ग का परिमाप हम लोग निकालेंगे। क्या निकालेंगे साथियों? वर्ग का परिमाप किसे कहते हैं? देखिए वर्ग का परिमाप सूत्र क्या होता है? देखिए साथियों हम लोग करते देखिए वर्ग का परिमाप का मतलब होता है भुजा। देखिए साथियों इसमें देखिए 1 2 3 4 चार भुजा है ना? कितना भुजा है साथियों? आपका चार भुजा है। तो देखिए हम लोग चारों भुजा को जोड़ लेंगे। क्या करेंगे? देखिए ऐसे करेंगे। देखिए यहाँ देखिए ध्यान से देखिए ए प्लस ए क्या करेंगे? 4 बार। देखिए क्योंकि देखिए इसमें एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा है। तो देखिए सर हमने चारों भुजा को जोड़ लिया। देखिए ए प्लस ए, फिर देखिए प्लस ए, फिर प्लस ए, यानी कि हम क्या करेंगे? चारों भुजा को जोड़ देंगे। ए देखिए एक ए, दो ए, तीन ए, चार है। अब देखिए इन चारों को हम जोड़ेंगे। देखिए एक ए, दो ए, तीन ए, चार ए, तो कितना हो गया साथियों? आपका 4
ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4a। यानी देखिए साथियों वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है साथियों आपका 4a होता है। क्या होता है 4a। और देखिए ये जो ए है साथियों इसे हम लोग बोलते हैं भुजा। क्या बोलते हैं भुजा कहते हैं। क्या कहते हैं भुजा। ये सब क्या है भुजा है। यानी वर्ग का परिमाप क्या आ गया साथियों आपका वर्ग का परिमाप क्या आ गया। ये देखिए वर्ग का परिमाप क्या आ गया साथियों आपका वर्ग का परिमाप आ गया साथियों आपका 4a। यानी कि देखिए ये वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है क्या होता है 4a होता है। अब देखिए साथियों अब हम लोग जानेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। क्या जानेंगे यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। अब देखिए दूसरा सूत्र क्या जानेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। क्या जानेंगे साथियों वर्ग का क्षेत्रफल। अब यहाँ लिखेंगे वर्ग का, ये सब क्या है साथियों मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ यानी बेसिक क्लास, तभी हम देखिए साथियों ये 12.1 हल कर पाएंगे। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे साथियों वर्ग का क्षेत्रफल। अब देखिए साथियों वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिएगा साथियों मैं आप सभी को बताता हूँ वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। देखिए क्या होता है साथियों आपका, ये देखिए ये क्या है साथियों आपका क्या है भुजा है। तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग कर देंगे भुजा स्क्वायर। क्या करेंगे भुजा स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे साथियों भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल देखिए साथियों वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है साथियों आपका भुजा स्क्वायर। क्या होता है भुजा स्क्वायर। अब देखिए साथियों अब यहाँ पे अब हम लोग देखिए और क्या जानेंगे। देखिए वर्ग का परिमाप हो गया। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। अब हम लोग जानेंगे वर्ग का विकर्ण के बारे में। किसके बारे में जानेंगे साथियों वर्ग का विकर्ण। देखिए तीसरा सूत्र क्या हो जाएगा वर्ग का विकर्ण। क्या जानेंगे विकर्ण। वर्ग का विकर्ण का फार्मूला क्या होता है साथियों। देखिए अब देखिए साथियों इसमें देखिए एक विकर्ण और दो विकर्ण है। कितने विकर्ण है साथियों आपका इसमें दो विकर्ण है। कितने विकर्ण है तो देखिए वर्ग का विकर्ण का फार्मूला क्या होता है साथियों ध्यान से देखिएगा वर्ग का विकर्ण का फार्मूला क्या होता है साथियों आपका। देखिए अंडर रूट क्या होता है 2 इंटू में क्या होता है आपका भुजा। क्या होता है आपका भुजा होता है। ये देखिए वर्ग का विकर्ण का फार्मूला होता है। क्या होता है साथियों आपका देखिए अंडर रूट 2 इंटू भुजा। क्या होता है साथियों आपका भुजा होता है। ये देखिए वर्ग में देखिए 3 तरह का फार्मूला होता है। देखिए मैंने तीनों बताया। पहला होता है वर्ग का परिमाप का फार्मूला होता है 4a। और देखिए वर्ग का क्षेत्रफल फार्मूला होता है बराबर भुजा स्क्वायर। अब देखिए वर्ग का विकर्ण क्या होता है देखिए वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है अंडर रूट 2 इंटू भुजा होता है। क्या होता है साथियों आपका भुजा। अब देखिए साथियों वर्ग हो गया। अब हम लोग जानते हैं किसके बारे में साथियों आयत के बारे में। किसके बारे में जानेंगे साथियों आयत के बारे में। हमें उम्मीद होगी कि आपको समझ में आ गया होगा ये सूत्र है सब। अब हम लोग जानेंगे आयत के बारे में। किसके बारे में आयत के बारे में। देखिए किसके बारे में जानेंगे साथियों हम लोग आयत के बारे में। किसके बारे में चलिए अब देखिए आयत के बारे में जानते हैं। हम यहाँ देखिए बगल में क्या बनाते हैं साथियों आपका एक आयत बनाते हैं। क्या बनाते हैं आयत। देखिए हम लोग आयत बना लेते हैं। देखिए ध्यान से देखना यहाँ पे मैं बगल में आपको बना के दिखा रहा हूँ। देखिए ये आयत है। क्या है साथियों आपका आयत है। ये क्या है साथियों आपका देखिए ये आयत है। क्या आपका आयत। अब देखिए ध्यान सुना साथियों आयत में क्या होता है साथियों आयत में देखिए आमने सामने की भुजा क्या होता है बराबर होता है। क्या होता है साथियों आपका आयत में क्या होता है आमने सामने की भुजा बराबर है। और देखिए वर्ग में क्या होता है चारों भुजा बराबर होता है। आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो देखिए साथियों ये क्या है आपका लंबाई है। क्या है ये लंबाई है तो ये भी क्या होगा आपका लंबाई ही होगा। और देखिए ये क्या है आपका चौड़ाई है। क्या आपका साथियों आपका चौड़ाई है तो ये भी क्या होगा आपका चौड़ाई ही होगा। क्या होगा आपका चौड़ाई। अब देखिए आयत में देखिए ध्यान सुना साथियों आयत में भी आपके दो विकर्ण होते हैं। क्या होते हैं साथियों आपका दो विकर्ण। देखिए एक विकर्ण ये और एक विकर्ण ये होता है। तो देखिए आयत में क्या होता है साथियों आपका आयत में आमने सामने की भुजा क्या होता है साथियों आपका बराबर होता है। तब देखिए आयत का फार्मूला देखिए ध्यान से देखना हम लोग लिखते हैं पहला वाला फार्मूला। ध्यान से देखिए पहला वाला फार्मूला क्या होगा ध्यान से देखिएगा हम लोग जानेंगे आयत का। देखिए अब जैसे इसमें हम लोग निकाले थे वर्ग का परिमाप। अब देखिए इसमें हम लोग निकालेंगे आयत का परिमाप। किसके बारे में जानेंगे आयत का परिमाप। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे आयत का परिमाप। तो देखिए साथियों आयत का परिमाप किसका
आयत का परिमाप। अब देखिए आयत का परिमाप ज्ञात करने का देखिए साथियों सूत्र क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिएगा कैसे निकालेंगे। देखिए आयत का परिमाप निकालेंगे। क्या निकालेंगे? आयत का परिमाप। अब देखिए परिमाप में देखिए ये देखिए साथियों, ये क्या है? लंबाई है। और ये क्या है? देखिए आमने सामने की भुजा क्या होता है साथियों? आपका बराबर होता है। देखिए इन चारों भुजा को जोड़ लीजिए। देखिए लंबाई अब देखिए प्लस में देखिए इसमें देखिए दो लंबाई कितना? देखिए एक ये वाला है और एक ये वाला। तो देखिए लंबाई, फिर देखिए प्लस में हम लोग क्या करेंगे? लंबाई। देखिए इसमें दो लंबाई है, क्या आमने सामने की भुजा बराबर। फिर देखिए इसमें देखिए दो चौड़ाई, क्या हो जाए? लंबाई, फिर करेंगे प्लस, फिर क्या करेंगे? चौड़ाई। क्या करेंगे? चौड़ाई। और फिर करेंगे प्लस, क्या करेंगे? चौड़ाई। अब इसमें देखिए ध्यान दिए, दो लंबाई तो आपका हमने करी दो लंबाई। और देखिए दो चौड़ाई तो हमने करी दो चौड़ाई। अब देखिए एक लंबाई और एक लंबाई। देखिए एक लंबाई ये है और एक लंबाई ये है, दोनों लंबाई को जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा आपका? टू लंबाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टू लंबाई। फिर करेंगे प्लस। देखिए एक चौड़ाई और दो चौड़ाई। तो इसमें देखिए कितना चौड़ाई है? दो चौड़ाई है। तो क्या करेंगे हम लोग? टू चौड़ाई करेंगे। क्या करेंगे? टू चौड़ाई कर देंगे। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए सर। देखिए दो इधर भी है और दो इधर भी है। तो क्या करिए? दो कॉमन कर लीजिए। क्या कर लीजिए? दो कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा साथियों? आपका बचेगा ब्रैकेट में आपका बच जाएगा लंबाई और फिर प्लस में क्या बचेगा? आपका चौड़ाई। क्या बचेगा? आपका चौड़ाई। अब ये देख लीजिए, देखिए आयत का परिमाप बराबर क्या आ गया सूत्र आपका? देखिए आयत का परिमाप क्या आया? आयत का परिमाप क्या आ गया सर? ये देखिए आयत का परिमाप निकालने का सूत्र क्या होता है सर? देखिए टू, क्या होता है? टू ब्रैकेट में क्या होता है सर आपका? देखिए लंबाई और फिर क्या होता है? प्लस में चौड़ाई होता है। ये होता है सर आयत ज्ञात करने का फार्मूला होता है। क्या होता है सर आपका? फार्मूला। अब देखिए ये पहला हो गया। अब देखिए दूसरा सूत्र क्या होगा सर? दूसरा। अब देखिए हम दूसरा जानेंगे। आयत का परिमाप हमने आपको बता दिया, आयत का परिमाप का सूत्र होता है टू ब्रैकेट में एल प्लस क्या होता है साथियों? आपका लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। अब हम लोग जानेंगे साथियों, अब हम लोग जानेंगे आयत का क्षेत्रफल। क्या जानेंगे? आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? आयत का क्षेत्रफल। तो लिख दीजिए आयत का क्षेत्रफल। इसके बारे में जानेंगे साथियों, आयत का क्षेत्रफल। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल निकालने का आप सभी को साथियों फार्मूला पता होगा। क्या होता है साथियों? लंबाई गुणे क्या होता है? आपका चौड़ाई होता है। क्या होता है आपका? लंबाई गुणे चौड़ाई। ये देखिए आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे साथियों? देखिए लंबाई का और चौड़ाई का गुणा कर देंगे तो आयत का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा साथियों। ये हो गया साथियों आयत का क्षेत्रफल। अब देखिए साथियों हमें उम्मीद होगी कि आप सभी को वर्ग के बारे में समझ में आ गया होगा और आयत के बारे में समझ में आ गया होगा। ये साथियों आपका क्या आयत है? क्या आपका? ये आपका आयत है। अब ये क्या है साथियों? आपका वर्ग है। क्या है साथियों? आपका वर्ग है। क्या है? आपका वर्ग है। देखिए साथियों हमें उम्मीद होगी कि आपको वर्ग के बारे में समझ में आ गया होगा और आयत के बारे में समझ में आ गया होगा साथियों। ये सब साथियों आपका फार्मूला साथियों चैप्टर बराबर में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में आपको उपयोग होगा। साथियों हमें उम्मीद होगी कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। साथियों इसको आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए ताकि हम इसको मिटा के आगे बताएंगे। साथियों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। हमें उम्मीद होगी कि आप लोग मार लिए होंगे। साथियों मार लीजिएगा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट, तो हम साथियों आगे बताते हैं। तो चलिए अब देखिए साथियों हमें उम्मीद होगी कि आप लोग स्क्रीनशॉट इसका मार लिए होंगे। तो चलिए अब हम देखिए आगे बताते हैं साथियों। ध्यान से देखिए। अब देखिए हम क्या करें? इसको इरेज कर दे रहे हैं। हमें उम्मीद होगी कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। अब इसको हम इरेज करके आगे बताते हैं। वर्ग के बारे में और आयत के बारे में हमें उम्मीद होगी कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इसको मिटा देते हैं। देखिए अब हम लोग आगे जानेंगे आयत। देखिए वर्ग हो गया, आयत हो गया। अब देखिए हम लोग साथियों जानेंगे किसके बारे में? घन के बारे में और घनाभ के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? घन और घनाभ के बारे में जानते हैं। चलिए इसको हम क्या करते हैं साथियों? इरेज कर दें। देखिए अब हम आगे जानते हैं साथियों किसके बारे में जानेंगे? घन और घनाभ के बारे में। चलिए अब हम लोग जानते हैं सबसे पहले देखिए किसके बारे में? घन के बारे में। यहाँ पे मैं देखिए लिख रहा हूँ घन। क्या?
किसके बारे में जानेंगे साथियों हम लोग? घन के बारे में। किसके बारे में? आप देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं साथियों, एक घन बनाते हैं। क्या बनाते हैं साथियों? हम देखिए यहाँ पे एक घन बनाते हैं। चलिए देखिए मैं यहाँ पे एक घन बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ साथियों? देखिए ये घन कैसा होता है साथियों? आपका डिब्बे के आकार का होता है। किसके आकार के? देखिए यहाँ पे मैं बना रहा हूँ घन। देखिए घन ऐसे बनता है। देखिए आप ऐसे बनाइए वर्ग, फिर देखिए एक ऐसे डब्बा और बना लीजिए। ये होता है, क्या होता है साथियों? आपका घन। क्या होता है आपका? घन। आप इसको बनाना जानते होंगे। देखिए अब इसको ऐसे मिला दीजिए, अब देखिए इसको ऐसे मिला दीजिए, फिर देखिए इसको ऐसे मिला दीजिए, फिर देखिए इसको ऐसे मिला दीजिए। ये देखिए साथियों, ये आपका एक तरह से देखेंगे डब्बा बन गया। क्या बन गया? डब्बा। इसको हम लोग क्या कहते हैं साथियों? हम लोग इसको हम लोग क्या कहते हैं? घन कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? आपका घन। तो देखिए अब ध्यान से देखना, ये क्या आपका घन है? क्या साथियों? आपका घन। आप लिख दीजिए इसको घन। ये क्या है साथियों? आपका घन है। क्या है? आपका घन है। अब देखिए घन में क्या क्या चीजें होता है इसके बारे में जान लीजिए। देखिए साथियों घन में क्या होता है? ये साथियों होता है लंबाई, ये होता है साथियों आपका ऊंचाई। अब ये देखिए लंबाई हो गया, ऊंचाई हो गया, और क्या होता है? चौड़ाई होता है। क्या होता है? एल का मतलब होता है लंबाई। क्या होता है? लंबाई। और देखिए एच का मतलब होता है साथियों आप क्या होता है? ऊंचाई होता है। क्या होता है? ऊंचाई होता है। क्या होता है? और बी का मतलब होता है चौड़ाई। क्या होता है? चौड़ाई। क्या होता है साथियों? आपका चौड़ाई। अब देख लीजिए ये क्या है साथियों? आपका घन है। अब देखिए साथियों ध्यान से सुना, घन में साथियों देखिए हम सारे बातें आपको बताएं। घन में देखिए सबसे पहले हम लोग घन में इसके बारे में देखिए, घन में कितने किनारे होते हैं साथियों? देखिए घन में कितने किनारे होते हैं हम लोग जानते हैं। किनारे वाले किसके बारे में? किनारा। घन में साथियों देखिए कितना किनारा होता है? घन में आपका 12 किनारा होता है। कितना किनारा होता है? 12 किनारा होता है। देखिए सर अगर आपको यकीन ना हो तो मैं आपको देखिए गिन करके दिखाता हूँ। देखिए मानिए जैसे मैं कोई किताब लेके दिखा रहा हूँ, देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं आप सभी को दिखाता हूँ। देखिए अब देखिए घन में कहेंगे साथियों आपका कितना किनारा होता है। देखिए जैसे मान लीजिए ये मैंने आपका देखिए ये ले लिया किताब। अब देखिए मैं आप सभी को 12 ठो किनारा देखिए दिखा रहा हूँ गिन के। ध्यान से देखना। देखिए अब देखिए सर देखिए एक किनारा ये हो गया। देखिए सर एक किनारा, फिर देखिए दो किनारा, दो हो गया, फिर देखिए तीन किनारा, फिर देखिए सर देखिए चार किनारा, चार हो गया। फिर देखिए साथियों अब इस साइड आइए, देखिए इस साइड देखिए चार के बाद फिर पाँच, फिर देखिए छः, फिर देखिए साथियों ये हो गया सात, ये हो गया आठ, ये देखिए आठ हो गया। फिर देखिए ये वाला हो जाएगा आपका देखिए आठ, नौ, फिर देखिए 10। क्या हो गया आपका? 10 हो गया। अब देखिए 10, और फिर देखिए ध्यान से देखिए अब ये देखिए एक ये 10, 11 और एक 12। तो देखिए साथियों समझ में आ गया आपको एक घन में कितने किनारे होते हैं? साथियों आपका 12। हमने 12 किनारा आपको दिखा दिया गिन करके। देखिए तो हमें उम्मीद होगी कि आप सभी को समझ में आ गया होगा घन में कितने आपके किनारे होते हैं? 12। हमने 12 किनारा गिन के दिखा दिया। अब देखिए साथियों अब हम लोग जानेंगे, ध्यान से देखिएगा साथियों, घन में कितने आपके 12 किनारा होते हैं। अब देखिए दूसरा क्या होता है साथियों? दूसरा होता है सतह। अब हम लोग जानेंगे सतह के बारे में। अब देखिए साथियों घन में कितने सतह होते हैं? तो घन में साथियों टोटल 6 सतह होते हैं। कितने सतह होते हैं साथियों? आपका 6 सतह। अब देखिए साथियों हम उन 6 सतहों को बताते हैं एक बुक के माध्यम से। ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए हम लोग जानते हैं। अब देखिए एक घन में 6 सतह होते हैं। देखिए मैं 6 सतह को आपको गिन के दिखाता हूँ। देखिए ये ऊपरी वाला हिस्सा हो गया एक सतह। अब देखिए जस्ट इसके नीचे वाला हो गया साथियों आपका हो गया 2 सतह। अब फिर देखिए इसके बगल वाला हो गया साथियों आपका 3 सतह। अब फिर देखिए 3 हो गया। अब देखिए जस्ट इसके पीछे वाला 3 के बाद ये हो गया 4 सतह। अब फिर देखिए साथियों एक ये हो गया 5 सतह, और एक ये वाला हो गया कितना साथियों? देखिए 6 सतह। तो हमें उम्मीद होगी कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि आप घन में कितने सतह होते हैं? 6 सतह होते हैं। अब देखिए साथियों हम लोग जानेंगे घन का। देखिए घन का किनारा हो गया, सतह हो गया। अब हम लोग जानेंगे घन का आयतन। क्या जानेंगे साथियों? आपका घन का आयतन। अब देखिए तीसरा फार्मूला क्या होगा? हम लोग जानेंगे घन का आयतन क्या होता है। घन का आयतन, घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है? ध्यान से देखिएगा साथियों घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है? देखिए
घन का आयतन अब हम लोग निकालेंगे। घन का आयतन निकालने का फार्मूला क्या होता है साथियों, ध्यान से देखिएगा, ये सब सूत्र आपको याद करना पड़ेगा साथियों, तभी आप सवाल लगा पाएंगे आगे। तो देखिए घन का आयतन निकालने का फार्मूला क्या होता है साथियों, आपका घन का आयतन निकालेंगे। देखिए ये सब क्या है साथियों, आपका भुजा है, क्या है साथियों आपका ये सब भुजा। तो घन का आयतन निकालने का फार्मूला क्या होता है आपका, भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है आपका, भुजा स्क्वायर। क्या होता है साथियों आपका, भुजा स्क्वायर होता है। घन का आयतन निकालने का फार्मूला होता है साथियों आपका भुजा स्क्वायर। क्या होता है साथियों आपका, भुजा स्क्वायर होता है। तो चलिए अब ये हो गया। अब हम लोग जानते हैं साथियों घन का, देखिए चौथा फार्मूला जानेंगे, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में जानते हैं। घन का, अगर लिखिए घन का वक्र, क्या जानेंगे साथियों, वक्र, फिर लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए साथियों देखिए, ध्यान से देखना साथियों आप लोग। अब देखिए घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिएगा साथियों। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए क्या होता है, देखिए घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का, इसमें देखेंगे साथियों छठ हो क्या होता है साथियों, आपका क्या होता है सतह, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 6 इंटू में क्या हो जाएगा आपका भुजा स्क्वायर। क्या हो जाएगा आपका साथियों, आपका भुजा स्क्वायर। ये होता है साथियों आपका घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का फार्मूला होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। क्या होता है आपका साथियों, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। हमें उम्मीद होगी कि आप सभी को एकदम बेहतरीन तरीके से सारे फार्मूले समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए साथियों अब हम लोग जानेंगे घन के विकर्ण के बारे में। किसके बारे में, देखिए पांचवा हो जाएगा आपका घन का विकर्ण। किसके बारे में जानेंगे, घन का विकर्ण। अब देखिए घन का विकर्ण क्या जानेंगे साथियों, घन का विकर्ण निकालने का फार्मूला क्या होता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, एकदम बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताऊंगा, सीधे आपके दिमाग में घुसेगा। तो चलिए अब देखिए घन का विकर्ण निकालने का सूत्र क्या होता है साथियों, देखिए ध्यान से देखिएगा, क्या होता है आपका, ये होता है √3a होता है। क्या होता है, √3a। अब भुजा को हम लोग लिखते हैं किससे, ए से लिखते हैं। तो देखिए ये हो गया साथियों आपका, देखिए ये हो गया आपका घन के बारे में। किसके बारे में हो गया साथियों, आपका घन के बारे में हो गया। हमें उम्मीद होगी कि आपको समझ में आ गया होगा। अब घन हो गया, अब हम लोग जानते हैं किसके बारे में साथियों, घनाभ के बारे में। किसके बारे में, घनाभ के बारे में। अब देखिए साथियों ध्यान से ना, अब हम लोग जानेंगे घनाभ के बारे में। किसके बारे में साथियों जानेंगे, जैसे साथियों घन होता है सेम उसी तरह क्या होता है घनाभ भी होता है। तो देखिए मैं यहाँ पे आपका बना रहा हूँ, देखिए घनाभ की किसका जैसा होता है साथियों, पहले हम लोग बनाएंगे आयताकार, कैसे दो ठो बनाएंगे आयत, फिर इसी में क्या करेंगे, इसको डब्बा से बना के जोड़ देंगे। ध्यान से देखना है। अब देखिए आयत बना, देखिए इसको ऐसे मिला दीजिए, फिर देखिए इसको ऐसे मिला दीजिए, फिर देखिए इसको ऐसे मिला दीजिए, और देखिए इसको ऐसे मिला दीजिए। ये देखिए साथियों ये आपका बन गया, ये आपका घन था, और ये क्या आपका घनाभ है। क्या साथियों आपका, क्या साथियों आपका घनाभ। देखिए ये बन गया आपका घनाभ। क्या साथियों आपका घनाभ। देखिए साथियों जो चीजें आपका घन में होता है सेम वही चीजें आपका घनाभ में भी होता है। देखिए ये होता है लंबाई, ये होता है आपका ऊंचाई, ये होता है आपका चौड़ाई। यानी एल का मतलब लंबाई, और एच का मतलब क्या होता है ऊंचाई, क्या होता है ऊंचाई। डी का मतलब क्या होता है आपका चौड़ाई। क्या होता है साथियों आपका चौड़ाई। अब देख लीजिए, ध्यान सुनिए साथियों, देखिए जो चीजें आपका घन में होता है वही सेम घनाभ में भी होता है। देखिए पहला सूत्र देखिए, अब देखिए इसमें देखिए लिखा है, देखिए घनाभ में साथियों देखिए घनाभ में 12 किनारा होता है, तो सेम इसमें भी घनाभ में भी 12 किनारा होता है। क्या होता है आपका किनारा। घनाभ में भी 12 किनारे होते हैं। मैंने आपको साथियों दिखाया था। देखिए मैं आपको फिर से बता, देखिए ये देखिए साथियों ये जो बुक है साथियों ये आपका घनाभ के आकार का है। किसके आकार का, देखिए इसमें आपको 12 किनारे, देखिए 1 किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा, 4 किनारा, फिर 5, फिर 6, फिर देखिए साथियों देखिए अभी देखिए फिर ये 7, फिर ये 8, फिर देखिए ये 9, फिर ये 10, ये 11, ये 12 किनारा हो गया। देखिए आपका यानी घनाभ में भी क्या होता है साथियों आपका 12 किनारा होता है। तो अब देखिए ध्यान से देखना, अब हम लोग जानेंगे किनारा हो गया। अब हम लोग जानेंगे साथियों दूसरा, देखिए अब हम देखिए सतह के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे साथियों, सतह। तो देखिए
घनाभ में भी सेम साथियों, सेम घनाभ में भी 6 सतह होता है। क्या होता है आपका? सतह। सतह इसमें भी क्या होता है साथियों आपका? 6 सतह होता है। तो अब देखिए ध्यान से देखिए, अब हम लोग देखिए तीसरा देखिए सतह हो गया। अब हम लोग जानेंगे, ध्यान से देखिएगा, अब हम लोग देखिए ध्यान से देखना साथियों, अब हम लोग जानेंगे देखिए घनाभ का क्या हो गया? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए ये मैं आपका बुक में दिखा रहा हूँ, तो देखिए ध्यान देना। अब देखिए साथियों इसमें इसमें क्या लिखा है? देखिए देखिए घन का आयतन हो गया। अब देखिए किनारा भी हो गया, सतह भी हो गया। अब देखिए घन का आयतन दिया है। तो अब देखिए अब हम लोग इसमें हम लोग निकालेंगे घनाभ का आयतन। किसका? घनाभ का आयतन। अब इसमें देखिए घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, आयतन। तो देखिए ध्यान से देखना साथियों, घनाभ का आयतन निकालने का सूत्र क्या होता है साथियों आपका? क्या होता है? लंबाई इंटू क्या होता है? ऊंचाई इंटू क्या होता है आपका? आपका देखिए लंबाई गुणे फिर क्या होता है आपका? ऊंचाई। देखिए ऊंचाई गुणे फिर क्या होता है? चौड़ाई। ये होता है घनाभ का आयतन निकालने का सूत्र होता है। लंबाई गुणे देखिए फिर देखिए क्या होता है? ऊंचाई गुणे। मैं आपको देखिए बगल में ब्रैकेट में भी लिख के दिखा, देखिए ऐसे मैं देखिए लंबाई इंटू फिर क्या होता है आपका? ऊंचाई। ऊंचाई इंटू फिर क्या होता है आपका? आपका चौड़ाई। क्या होता है आपका? चौड़ाई। ये देखिए मैंने यहाँ अंग्रेजी में लिखा है, यहाँ मैंने आपको हिंदी में लिख दिया। अब ये देखिए हो गया, हमें उम्मीद होगी कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए चौथा हम लोग जानेंगे साथियों, देखिए ध्यान से देखना, मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए हो गया घनाभ का आयतन हो गया, घनाभ का आयतन हो गया। अब हम लोग जानेंगे साथियों घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या हो गया? देखिए घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। जैसे सेम वैसे हम लोग जानेंगे घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए अब लिखते हैं घनाभ का वक्र वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये देखिए हो गया। आप देखिए अब ध्यान देना, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है? ध्यान से देखना साथियों, मैं आपको बताता हूँ। चलिए तो देखिए क्या होता है आपका, देखिए क्या होता है साथियों आपका? 2 × देखिए 2 × देखिए ब्रैकेट में क्या होता है साथियों आपका? क्या होता है? देखिए एल क्या होता है? एल एच फिर क्या होता है? एल एच। देखिए आपका इसमें देखिए मैं आपको बुक में भी दिया है, मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। देखिए ध्यान से मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। देखिए मैं आपको दिखा दे, तो देखिए क्या होता है आपका? ये होता है, देखिए ध्यान से देखना, मैं आपको बताता हूँ। टू हो गया। फिर देखिए ब्रैकेट में क्या होता है आपका? देखिए एल क्या होता है? एल क्या होता है आपका? एल बी। क्या होता है? एल बी। और फिर देखिए ध्यान से एल बी, फिर क्या हो गया आपका? प्लस में क्या होता है? बी एच। क्या होता है आपका? बी एच। और फिर देखिए क्या क्या होता है सर आपका? आपका प्लस में क्या होता है? ध्यान से देखना क्या होता है सर आपका? देखिए क्या हो जाएगा आपका? एल क्या होता है? एल एच। क्या होगा? एल एच। ये देखिए आपका सूत्र होता है। क्या होता है साथियों आपका? सूत्र होता है। ये आपके बुक में साथियों आपका आपका दिया है, ध्यान से देखिए क्या होता है। देखिए घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है साथियों? टू इंटू देखिए ब्रैकेट में क्या होता है साथियों आपका? एल बी। फिर देखिए साथियों क्या होता है? प्लस में बी एच। फिर देखिए क्या होता है साथियों आपका? प्लस में क्या होता है? एल एच। अब देखिए ध्यान सुना, अब इन सब को हम लोग क्या कहते हैं? ध्यान देना, एल एल को हम लोग क्या बोलते हैं? ध्यान देना, एल का मतलब होता है लंबाई। क्या होता है? लंबाई। और एच का मतलब क्या होता है आपका साथियों? एच का मतलब होता है ऊंचाई। क्या होता है आपका? ऊंचाई। और फिर देखिए बी का मतलब क्या होता है आपका? बी का मतलब क्या होता है आपका? चौड़ाई। क्या होता है आपका? चौड़ाई। ये देखिए साथियों आपका हो गया। अब देखिए घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब हम लोग देखिए साथियों जानते हैं, देखिए ध्यान से देखना, अब हम लोग जानेंगे। आप देखिए साथियों पांचवा क्या होता है? ध्यान देना, पांचवा होगा आपका घनाभ। अब देखिए क्या है? घन का विकर्ण। तो अब वैसे सेम हो जाएगा साथियों आपका घनाभ का विकर्ण। क्या हो जाएगा? घनाभ का विकर्ण। किसके बारे में जानेंगे हम लोग? विकर्ण। तो चलिए देखिए साथियों घनाभ का विकर्ण किसके बारे में जानेंगे साथियों हम लोग? घनाभ का विकर्ण। तो देखिए घनाभ का विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? ध्यान से देखिएगा साथियों। देखिए हम लोग लिखते हैं, देखिए
क्या होता है आपका, देखिए अंडर रूट में हम लोग लिखेंगे एल स्क्वायर, फिर करेंगे प्लस, क्या करेंगे देखिए क्या है आपका एच स्क्वायर, फिर क्या करेंगे साथियों हम लोग प्लस में करेंगे बी स्क्वायर। ये होता है, क्या होता है साथियों आपका, ये सूत्र होता है साथियों। ये देखिए हमने आपको सबसे पहले वर्ग के बारे में बताया, फिर उसके बाद आयत के बारे में हमने साथियों आपको बताया। अब देखिए ये हमने आपको साथियों घन के बारे में बताया। अब देखिए साथियों हमने आपको घनाभ के भी बारे में बता दिया। हमें उम्मीद होगी कि आपको एकदम बेहतरीन और एकदम शानदार तरीके से साथियों समझ में आया होगा। तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, हमें उम्मीद होगी कि आप सभी को बेसिक चीज़ें एकदम बेहतरीन और एकदम शानदार तरीके से समझ में आ रहा होगा। अभी साथियों आपका इसमें और सारा बेसिक चीज़ें हैं। साथियों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिए। तब तक हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।